जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पंकज वैष्णव ऑफिशियल पर। आज हम आपको लेके चल रहे हैं हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर कालाबड़ धाम। वहाँ हमारे आसपास का हनुमान जी और पशुपतिनाथ जी का बहुत बड़ा धाम है। हर साल वहाँ बड़े यज्ञ होते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। वहाँ चलने के बाद मैं आपको और दिखा पाऊँगा और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले हमारे घर के बाहर एक अच्छे से छोटे से अच्छे कलाकार आए हैं। छोटा तो कोई कलाकार होता नहीं है, अच्छे कलाकार आए हैं। उनकी क्लिप आपको दिखाते हैं, फिर उनको देखकर फिर वहाँ से सीधा हम कालाबड़ धाम के लिए निकल जाएंगे। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। बेगो बेगो यहाँ कथा रही घोड़ा ने हरी नावे डूबेला रामा समदरी में। बेगो बेगो यहाँ कथारा घोड़ा ने बेल को परचो माता मेणा देने दीनो। बेल को परचो माता मेणा देने दीनो। ऊपर थोड़ा दूध ढाबा बाने। बेगो बेगो यहाँ कथारा घोड़ा ने। बहुत ही अच्छी आवाज़ थी उनकी दोस्तों, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। और ये होता है दोस्तों फार्म पॉन्ड, इसमें पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है, इससे सिंचाई होती है। ये हम पहुंच गए हैं दोस्तों सरसुंदा गांव। ये कालाबड़ से पहले फतेहगढ़ और फतेहगढ़ से पहले हमारे गांव के बीच में सरसुंदा आता है। और ये जो नदी है दोस्तों, ये धानमा के बांध से निकलती है, हमारे गांव की तरफ निकलती है। ये सिंचाई के लिए इसका पानी काम लिया जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं फतेहगढ़ गाँव। ये है कालाबड़ से जस्ट पहले। फतेहगढ़ में एक किला भी है दोस्तों, लेकिन हम संडे के दिन आए थे तो यहाँ ये बंद होगा, इसलिए हम वहाँ गए नहीं, आपको दिखा नहीं पाए। एक दिन ज़रूर दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, पशुपतिनाथ जी का बोर्ड भी लगा हुआ है और हम पहुंच गए हैं कालाबड़ धाम। जय श्री राम। हम पहुंच गए हैं दोस्तों कालाबड़ धाम। यहाँ है बालाजी हनुमान जी का सबसे पुराना मंदिर। ये है हमारे घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर। यहाँ सबसे बड़ा पशुपतिनाथ जी का अष्टमुखी शिवलिंग की स्थापना हुई है और उसको यहीं के पत्थर से बनवाया गया है। यहीं का पत्थर शिला जो निकली उसी से यहाँ बनवाकर स्थापना की गई थी। आइए आपको दर्शन कराते हैं। तो हम अंदर चल रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ कितनी प्यारी सजावट हो रखी है, शायद पुष्कर मेले की वजह से है। एक तरफ ये पशुपतिनाथ जी का मंदिर है और दूसरी तरफ अश्वशाला है। और ये देखिए हम बिल्कुल प्रमुख मंदिर के अंदर चल रहे हैं, जहाँ बाहर की तरफ एक तरफ शिव जी का मंदिर है और दूसरी तरफ है मंशापूर्ण बाबा का मंदिर। और यहाँ का प्रमुख जो बालाजी का मंदिर है, ये है गर्भगृह है, जिसमें बालाजी की मूर्ति की स्थापना हो रखी है। और पीछे ही श्री राम, जिनकी माता सीता और श्री राम जी की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें हनुमान जी और सभी हैं। और इसी में मंदिर में एक तरफ श्री राम जी और माता सीता जी की मूर्ति की स्थापना हो रखी है और पीछे विष्णु जी भगवान और लक्ष्मी माता जी की तस्वीर लगी हुई है। मुख्य मंदिर के ही एक तरफ में ये किचन है और यहीं कमरे बने हुए हैं जहाँ सभी का खाना बनता है, अश्वपालकों और गोपालकों का। और अब हम चल रहे हैं दोस्तों पशुपतिनाथ जी के मुख्य मंदिर में। और ये है पशुपतिनाथ जी की वो मूर्ति जो लगभग 10 फीट इसकी ऊंचाई है। ये यहाँ जो शिला निकली उसी से बनी। और दोस्तों यहाँ जलाभिषेक के लिए है और ये जलाभिषेक होते हुए सीधा कुंड में जाता है। और सामने नंदी महाराज जी की मूर्ति है और पशुपतिनाथ जी की दाईं तरफ कार्तिकेय जी और बाईं तरफ माता पार्वती और श्री गणेश जी की मूर्ति है और साथ ही मूषकराज जी भी हैं। और इस मंदिर परिसर के चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें लगी हुई है और उनका विवरण भी दिया गया है कि क्या प्रसिद्धि है और किस वजह से हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ लगी हुई है तस्वीर श्री कृष्ण जी की, जो गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। और ये है शिव जी की बारात जो गई थी माता पार्वती जी के लिए। और ये है बाबा बालक दास जी, जो यहाँ के महंत हैं, मठाधीश हैं। ये भी पुष्कर मेले में गए हैं, वरना आपको इनसे भी ज़रूर मिलवाते, इनसे भी कुछ बातचीत ज़रूर करते। और अब हम चलते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं दोस्तों अश्वशाला में। यहाँ पे इनके पास 20 के आसपास घोड़े हैं। यहाँ इन घोड़ों की काफ़ी चर्चा रहती है अश्वशाला की। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ब्राउन रंग में ये घोड़े हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ इनके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। वैसे आपको दिखाते हैं आगे। इनमें से देखिए इस तरह घोड़े अच्छे से, काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है जिसमें आराम से रह सकते हैं ये घोड़े वगैरह। और यहाँ देखिए इतनी सारी बनी हुई है, इनके लिए रहने के लिए बनाया हुआ है। ये काले रंग में है घोड़ा दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस पोल के चारों ओर इन घोड़ों को सिखाने के लिए बनाया हुआ है दोस्तों। इसके चारों ओर ये दौड़ना करना, घोड़े के सारे गुर यहाँ सिखाए जाते हैं इनको। तो और आगे अपन चलते हैं दोस्तों, ये देखिए। और अब ये काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ, बहुत बड़ा परिसर है घोड़ों के लिए, अश्वशाला काफ़ी बड़ी है।
और अब हम आपको दिखाते हैं, मुझे दिखाई दिया एक बिल्कुल सफ़ेद कलर का घोड़ा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ जो भैया काम करते हैं वो थोड़ा बिजी है, नहीं तो इसको बाहर निकाल के ज़रूर दिखलाते हैं आपको, बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए ये छोटी छोटी घोड़ियाँ हैं। मैंने इन भैया से भी पूछा कि ये कितने साल के हैं, तो इन्होंने बताया कि ये दोनों, एक 2 महीने की है और एक 3 महीने की है। और अब हम आ गए हैं दोस्तों गौशाला में। यहाँ काफ़ी बड़ी गौशाला है, देखिए दूर तक हमें गायें दिखाई दे रही है और अभी दूध भी निकाल रहे हैं शायद अंकल। तो हम वैसे तो गलत टाइम पर आ गए हैं। गायें वैसे ये ऑब्ज़र्व करती है तो डिस्टर्ब होती हैं। और ये देखिए गाय हो भी गई है शायद डिस्टर्ब, हिल गई है। हमें चलना चाहिए यहाँ से जल्दी। ये चलिए अपन चलते हैं, आगे की चीज़ें आपको दिखाता हूँ। कहते हैं दोस्तों यहाँ आसपास मंदिर की काफ़ी ज़मीन है, एक्यूरेट तो हमें मालूम नहीं है। यहाँ यज्ञ होते हैं बहुत बड़े, और वो यज्ञशाला है दोस्तों। जब भी यहाँ यज्ञ होता है काफ़ी पब्लिक होती है, मेले जैसा होता है, उसी में यज्ञ कराए जाते हैं। अभी उसमें एंट्री नहीं है। और दोस्तों जो ये हाथी की मूर्ति है ये भी उसी पत्थर से, शिला से बनी हुई है। जिस मूर्ति से पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा बनी है उसी से ये भी बने हैं। देखा दोस्तों, आपको ये चीज़ें मैंने दिखाई है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। और आपके लिए इस नेक्स्ट वीडियो में अच्छी चीज़ और दिखाने की कोशिश करूँगा, अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, खुश रहिए।